सभी को जय मसीह की। हम आज पढ़ेंगे तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 8 वचन तक। लोगों को स्तुति देना कि हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे, क्योंकि हम मीठ पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासवत में थे और भेदभाव और ढाक करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये बात सच है, और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें बलि और मनुष्य के लाभ की है। यस, आई एम दुआ करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने और चलाने वाले मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने मौका दिया कि एक बार फिर से हम आपके वचन की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को समझ सके। प्रभु, जिस बात को आप प्रभु इस पत्री के जरिए, इस अध्याय के जरिए प्रभु हमें याद दिलाना, समझाना, बताना चाहते हैं प्रभु, मांगते हैं प्रभु वो बात हम समझ नहीं पाए और जैसा आपको भाता है वो काम करने पाए परमेश्वर पिता, ताकि आपका राज्य है परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे जीवन में और हमारे जीवन से पूरी हो जाए परमेश्वर। होने दे परमेश्वर पिता, इन वचनों को जब हम सुनते हैं तो इनके पीछे प्रभु बताए जाने वाले प्रभु गहरे उन उद्देश्यों को जान सके प्रभु, जो तूने प्रभु मेरे जीवन के लिए रखी है। प्रभु तेरी आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु, अपने बुद्धि, अपने अनुभव पर नहीं, आपकी आत्मा से सीखे परमेश्वर पिता, और जो आप चाहते हैं वैसा व्यवहार हम करने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कई बार लोग कलीसिया में आके शिकायत कर देती थी, मुझे बहुत सारी बातें अब याद नहीं रहती क्योंकि अब बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। पौलुस यहाँ पर कहता है कि तुम याद करो, तू इन्हें याद दिला तीतुस कि इन्हें क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 7 वचन को देखें तो यूहन्ना कहता है मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, जो प्रारंभ से चली आ रही वही बातें मैं तुझे सिखा रहा हूँ, मैं तुझे याद दिला रहा हूँ। अगर हम यहूदा की पत्री देखें उसका 5वां वचन, वो बताता है कि मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ परमेश्वर की बातों को। हम विश्वासियों की यही प्रॉब्लम है, हम लोग चेहरा बदलते ही, पीठ करते ही भूल जाते हैं कि हमें क्या करना था, हमने क्या कमिटमेंट प्रभु से करी। हम वचन सुनते हैं तो बड़े बड़े आंसुओं के साथ बड़े बड़े वायदे करते हैं, मुझे ऐसे जीना है, मैं इसको सुधारूंगा। जब माफी का वचन आता है तो हमारे सामने लिस्ट आ जाती है, इन लोगों को मैंने बहुत दुख दिया और मुझे किसी भी रीति से माफी मांगनी है। पर जैसे ही वो वचन खत्म होता है, लास्ट प्रेयर खत्म होती है और हम वहां से निकल जाते हैं, हम सब कुछ भूल जाते हैं। पौलुस कहता है इन विश्वासी भाइयों को, जिनको शुरू से हम सिखाते आ रहे हैं, तो याद दिला कि इन्हें कैसे रहना है, क्योंकि हमें इस बात को जानना जरूरी है कि जो दूसरा अध्याय था तीतुस की पत्री का, वो अध्याय था विश्वासियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। विश्वासी के घर में अंदर पत्नी पति के साथ, या पति पत्नी के साथ, या फिर बूढ़े पुरुष स्त्रियों के साथ, या जो कलीसिया के प्राचीन कलीसिया के साथ, वो अंदर के मामले को डील कर रहा था। पौलुस कहता है अब ये संसार में जा रहे हैं, क्योंकि तीसरा अध्याय संसार में हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है उसके बारे में क्लियरली बताता है, संसारिक लोगों के साथ हम कैसे होंगे। तो पौलुस तीतुस से कहता है तो इनको याद दिला कि केवल अंदर इनका व्यवहार खरा नहीं होना चाहिए, पर अंदर से जब ये बाहर जाते हैं कलीसिया के रूप में, संसार के सामने भी इन्हें एक जीवित गवाह बनना है। पौलुस कहता है तू इन्हें याद दिला। एक बार एक प्रभु के दास है, बहुत बहुत अभिषिक्त दास, उनका नाम है जॉन कैल्विन। उनकी मृत्यु के समय वो बिछौने पे पड़े थे, और जब वो बिछौने पे पड़े थे तो वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होके बहुत सारे गॉस्पेल टीचर्स, इवेंजलिस्ट इकट्ठा उन्होंने बुलाया सबको
सब इकट्ठा हुए तो उन्होंने कहा, पास्टर जी आप हमें क्या आखिरी बात बताना चाहते हो? और आप जानते हो जॉन कैल्विन ने बड़े दुख के साथ एक ही बात इन सारे बाइबल टीचर्स से और पादरियों से कही, तुम लोग इनोवेटिव, इन हर बात में नयापन, अपनी मिलावट करना बंद कर दो। जैसा वचन में लिखा है वैसा ही लोगों को सिखाना समझाना शुरू करो। कोई नया सुसमाचार, नया तौर तरीका। आज आप देखिए हर एक कलीसियाओं में अलग अलग नियम, अलग अलग तरीके हैं। लोग अलग अलग तरीके से परमेश्वर की आराधना करते हैं। लोगों ने परमेश्वर के वचन में लिखे गए नियम, कानून, तौर तरीके को छोड़कर संसार के तौर तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो प्रभु को नहीं, संसार को खुश करने के लिए जी रहे हैं। उनको लगता है संसार को प्रभु में खींच लाने के लिए थोड़ा तो सांसारिक बनना पड़ेगा, जबकि प्रभु ने हमें प्रैक्टिकल बनने के लिए नहीं कहा, स्पिरिचुअल, आत्मिक बनने के लिए कहा। पौलुस आज तीतुस से कह रहा है, अंदर तो मैंने तुझे सिखा दिया, तूने प्रभु की दया को देखा, उस अनुग्रह में रहकर तुझे कैसा व्यवहार सिखाना है, बूढ़ी स्त्रियों को, जवान स्त्रियों को, बूढ़े पुरुष को, जवान पुरुष को। लेकिन जब ये कलीसिया के रूप में बाहर जाता है संसार के सामने, तो इन्हें एक अच्छा व्यवहार रखना जरूरी। इसीलिए पहले से लेकर 2 वचन तक, 1 और 2 वचन हमें बताता है, हम ध्यान से पढ़ेंगे। पौलुस कहता है, लोगों की सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे, किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता से रहे। तो पहले और दूसरे वचन में पौलुस बताता है कि तीतुस जाके तो इन लोगों को याद दिला कि जो इनके ऊपर हाकिम और अधिकारी हैं, उनके अधीन में जब ये रहते हैं तो ये परमेश्वर की वाचाओं को याद रखें। रिमाइंड देम द प्रिंसिपल्स, वाचाओं को याद रखें। 3 से लेकर 7 अध्याय में पौलुस कहता है, अपने पिछले जीवन को, पास्ट को याद रखें, प्रिंसिपल्स को याद रखें, पास्ट को याद रखें जब ये लोगों के साथ व्यवहार करते हैं। और तीसरी बात 8वें वचन में पौलुस बताता है कि जब ये लोगों के साथ व्यवहार करते हैं तो अपनी प्रायोरिटीज को, प्राथमिकताओं को याद रखें। पौलुस सिर्फ 3 बातें याद दिलाने के लिए तीतुस को सिखा रहा है कि तीतुस तू जा, कलीसिया के लोगों को याद दिला कि जब वो संसार में सरकार के साथ, पुलिस वालों के साथ, टैक्स कमिश्नर के साथ, यातायात पुलिस के साथ, ट्रांसपोर्ट पुलिस के साथ, जब वो अलग अलग डिपार्टमेंट में डील करते हैं, दुनिया में रहते हैं। हम दुनिया से अलग नहीं हो जाएंगे, हम पहाड़ पे जाकर नहीं रह सकते। हमने पतरस की पत्री में अच्छे से देखा था कि हम आइसोलेट नहीं हो सकते दुनिया में, हमें दुनिया में रहना है पर दुनिया का बन के नहीं रहना है। इसीलिए पौलुस कहता है कि तू जा और इन्हें याद दिला, जब इस संसार के लोगों के बीच ही रहते हैं तो ये अपने प्रेजेंट में प्रिंसिपल्स को, अपने पास्ट को और अपनी प्रायोरिटीज को, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को याद रखे। हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों अगर हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है, कौन से सिद्धांतों पे हमारे जीवन को जीना। एक निरंकुश जीवन, एक बिना लगाम के घोड़े की तरह चलने वाला एक जीवन हो जाएगा अगर हमें ये नहीं पता कि हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। हम अपने पिछले जीवन को अगर भूल जाते हैं तो हम निरंकुश हो जाएंगे, हम घमंडी हो जाएंगे, हम चौड़े हो जाएंगे, हम आज पे जिएंगे। जब प्रभु ने हमको अनुग्रह से भर दिया है तो हम सोचेंगे ये सब हमारी बड़ाई है। और अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को सेट नहीं करेंगे कि मेरे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसके बाद क्या है, तो हम बहुत बड़े फेलियर अपने लाइफ में हो जाएंगे। इसलिए पौलुस तीतुस से कहता है कि ये तीतुस तू जा और जाकर कलीसिया को याद दिला कि उन्हें, उनके माइंड में, उनको याद दिला कि वो अपने माइंड में बसा ले कि उन्हें कैसे जीना है, अपने पिछले जीवन से क्या सीखना है, और आने वाले जीवन में जब वो रोज जीते हैं तो अपनी प्राथमिकताओं को वो लेकर चले। कई बार आप देखिए रोजमर्रा के टाइम में, जीवन में आपको पता नहीं चलता मुझे सबसे जरूरी क्या काम करना है। इसीलिए स्कूल में भी हमें पढ़ाया जाता है कि सेट योर प्रायोरिटीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टीवी देखना है, पढ़ना है, एग्जाम है तो एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर हमारे घर में बहुत बड़ी शादी है तो सबसे पहली प्रायोरिटी लोगों की होती है शादी की तैयारी करो। पर एक स्टूडेंट है तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है एग्जाम है कल तो पढ़ाई करो, भले घर में कितनी बड़ी चीज हो। हमारी प्राथमिकताएं सेट है तो हमें पता होता है कौन सी चीज को कितना महत्व देना है। नहीं है तो हम अचार को रोटी की तरह खा रहे होते हैं और रोटी को अचार की तरह खा रहे होते हैं, और हमारे जीवन का बैलेंस जो है वो पूरी तरह बदल जाता है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो पौलुस कहता है, पहले और दूसरे वचन में एक बार फिर से पढ़ दीजिएगा।
लोगों को स्तुति दिला कि हकीमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। यस, पौलुस कहता है कि तीतुस जा तुम लोगों को स्तुति दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों को याद रखना। पहला प्रिंसिपल सबमिशन, इनके अधीन रहे। किनके? हाकिमों और अधिकारियों के, सरकार के। सरकार विश्वासी नहीं है, सरकार अविश्वासी होगी। हाकिम का मतलब होता है न्यायी, कोर्ट कचहरी, पुलिस। ये लोग विश्वासी नहीं होंगे, अविश्वासी होंगे, लेकिन फिर भी तू इनके अधीन रहना, क्योंकि रोमियो की पत्री 13 अध्याय 1 से 7 वचन, पहला पत्रस 2 अध्याय 13 से लेकर 17 वचन इस बात को बताते हैं कि सारे अधिकार परमेश्वर की ओर से आते हैं और जो अधिकारी का विरोध करता है वो परमेश्वर का विरोध करता है। हमने रोमियो की पत्री पढ़ी थी और हमने उसमें देखा था। और आपको बताऊं, मैं बहुत सरकार की नीतियों का विरोध करती थी, मैं बहुत पढ़ती थी, इस बारे में बहुत विरोध जताती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, कुड़कुड़ाती थी। लेकिन रोमियो 13 पढ़ने के बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे एक बात समझ आई, मेरा पिता कंट्रोल कर रहा है ना। एक विश्वासी को क्या डर है? मेरी नागरिकता स्वर्ग की है। जब तक यहाँ प्रभु ने रखा है पृथ्वी पर, तब तक मेरी ड्यूटी है कि मैं स्वर्ग की नागरिक होने के नाते यहाँ पर प्रकट करूं मेरा तौर तरीका, मेरा रवैया कैसा है, ताकि लोग जाने कि मैं अलग हूँ। पर रहना तो मुझे इसी दुनिया में ना, उस तौर तरीकों को प्रकट करने के लिए। तो पौलुस बोलता है तू मेरा बेटा या मेरी बेटी है तो तू घबराना नहीं, तो इन अधिकारियों के अधीन रहना। मैं कई बार देखती हूँ लोग पुलिस वालों को, नहीं है तो लोग सरकार को गालियां देते रहते हैं, नारेबाजी करते रहते हैं। विरोध करना गलत नहीं है। अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करना गलत नहीं है, पर हमें इस बात को समझना जरूरी। हम अपने, माफ कीजिए, विरोध करना गलत है, विचार रखना गलत नहीं है। हम अपने विचार रख सकते हैं, अपनी असहमति जता सकते हैं, पर हम विरोध और कुड़कुड़ाहट नहीं ला सकते, क्योंकि अधीनता का मतलब है स्वीकार करना वो जो कर रहे हैं वो सही है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है कि वो कुछ ऐसा करते हैं जो प्रभु के नियम के विरोध में, उनको मत मानना। बाकी सब चीजों को मानना तुम्हारे लिए जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस इन्हें कह रहा है कि जा और उनको सिखा कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, तो भी हमारी ड्यूटी है कि हम पृथ्वी में भी एक अच्छे नागरिक बने, जब तक परमेश्वर ने हमें यहाँ पर रखा। इसलिए यहाँ के नियम कानून को सरकार के और सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स के अधीन रहकर हमारे लिए मानना बहुत 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 जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके करते जाए। कुछ लोग बोलते दीदी जुगाड़ करना पड़ता है डिपार्टमेंट में। कुछ लोग कहते दीदी उनकी नहीं मानो तो हमारी नौकरी चली जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। हम डॉग्स नहीं है, कुत्ते बिल्ली नहीं है। हम सब मान ले, प्रभु ने हमें बुद्धि दी, हम विश्वासी हैं। हम वो माने जो प्रभु के नियम के विरोध में नहीं है, लेकिन हंसते हुए मुस्कुराते हुए। हमने देखा पिछले दिनों अधीनता से, ताकि लोग हमारे रवैये को देखकर इस बात को सीख सके, इस बात को समझ सके, इस बात को जान सके कि हम यहाँ के नहीं है, हम वहां के हैं। तो पहला सिद्धांत जिसको मानने के लिए प्रभु कहता है वो है सबमिशन, अधीनता में रहना। हम अच्छे से देखें, फिरौन ने आज्ञा दी थी दाइयों की कि जितने इजराइलियों के बेटे हैं, इब्री के बच्चे, सबको मार डालो। दाइयां प्रभु के भय में थी, वो फिरौन के खिलाफ कुछ नहीं करती थी, लेकिन वो चुपचाप बच्चों को छोड़ दिया करती थी। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये औरतें इतनी तेज है कि हमारे आने से पहले ही बच्चा पैदा कर लेती और हमें पता भी नहीं चलता। वो अधीन में थी फिरौन के, लेकिन फिर भी वो कुड़कुड़ाई नहीं, वो प्रभु के नियम के विरोध में कुछ नहीं मानी। शद्रक मेशक अबेदनगो राजा के अधीन में थे, नबूकदनेस्सर के। वो सारे नियम मानते थे उस राज्य के, जैसा जैसा राजा बोलता था करते थे। लेकिन एक नियम राजा ने लागू किया कि राजा की मूर्ति के आगे दंडवत करना, वो प्रभु के नियम के विरोध में है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने बहस नहीं की, नारेबाजी नहीं की, कोर्ट कचहरी नहीं की है। वो आग की भट्टी में भी चुपचाप जाने को तैयार हो गए। वो राजा के विरोध में नहीं उठे। जब राजा ने उनसे कहा तुम्हारे पास मौका है, अभी भी बच सकते हो तो बच लो, उन्होंने कहा राजा हमारा प्रभु जो तुझसे भी ऊपर है वो हमें बचा सकता है।
लेकिन अगर वो नहीं भी बचाता तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। गलत बातों को इन्होंने नहीं माना, लेकिन ये अधीन रहे। अगर आपकी ये आदत है कि आप सरकार की नीतियों के, पुलिस के खिलाफ कुड़कुड़ा रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, अपने कामों को करा रहे हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहे हैं, आपकी मर्जी नहीं चलती, तो आप गालियां देते हैं, उल्टे सीधे फॉरवर्ड्स व्हाट्सएप पे आते हैं, हम भेजना शुरू करते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु का वचन बताता है जो इनका विरोध करता है वो मेरा विरोध करता है कि मैंने इन्हें नियुक्त किया है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 1 से 7 वचन पढ़ लीजिए, पहला पत्रस 2 अध्याय 13 से 17 पढ़ लीजिए, और आज तीतुस 3 का पहला वचन भी पढ़ लीजिए। पौलुस कहता है इन्हें याद दिला ताकि ये उनके अधीन रहे। उसके बाद पौलुस कहता है अच्छे काम के लिए तैयार रहें, उनकी आज्ञा माने और अच्छे काम के लिए तैयार रहें। पहला प्रिंसिपल अधीन रहे, दूसरा प्रिंसिपल मदद के हाथ हमेशा बढ़ाकर रखें, हेल्प ग्लैडली। हम कैसे जहां हम रहते हैं वहां मदद के हाथ बढ़ा सकते हैं? अपने टैक्स को चोरी ना करके, अपने बिल को, हमें अगर बिल देना है तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं मीटर में थोड़ा हेरा फेरी कर दें ताकि हमारा बिल कम आए। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम एक आदर्श स्वर्ग के नागरिक हैं, तो हमें एक आदर्श पृथ्वी का भी नागरिक बनना पड़ेगा। हमें इन सरकारी अधिकारियों को, हमें इनको आदर देना पड़ेगा क्योंकि हमारा परमेश्वर है जो इन्हें नियुक्त करता है। हमें इनको प्यार देना पड़ेगा, हमें एक मॉडल सिटीजन बनना पड़ेगा। इनके अधीन रहो, इनकी मदद करो जहां जहां पर हम कर सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बनो। तीसरी चीज, इनके साथ एक अच्छा व्यवहार करो, इनके साथ प्यार से बातचीत करो, जो कि हम नहीं करते। स्पीक काइंडली, थर्ड प्रिंसिपल। पौलुस कहता है तो इन लोगों को सिखा, अपने लोगों को जो खुद को विश्वासी कहते हैं, सरकार के अधीन रहें, बदसलूकी ना करें, बेईमानी ना करें। आप बुराई करके भलाई करने की कोशिश मत करो। परमेश्वर के जन होने के नाते भलाई के काम करने हैं तो उसमें झूठ के मिलावट को करने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमें ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। हमारी जुबान से, हमारे चाल चलन से वो ईमान टपकना जरूरी है। और यही चौथा प्रिंसिपल, एक जेंटल, एक ईमान का व्यवहार हमारे लिए रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज अधीन में रहे, दूसरी चीज मदद के हाथ बढ़ाकर रखे, सबमिसिव रहे, हेल्प ग्लैडली। थर्ड थिंग, स्पीक काइंडली। चौथी चीज है एक्ट जेंटली, ईमानदारी से व्यवहार करना शुरू करें। जब हमारी दाल नहीं गलती तो हम अधिकारियों से बहस करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं। एक जेंटल डिसेंट बिहेवियर की, ईमान का बिहेवियर हमारा होना बहुत जरूरी है। ये मत सोचे कि वो आपसे अच्छा करेंगे, वो अन्य जाति है, वो अविश्वासी है, वो क्यों अच्छा करेंगे। आप क्यों सोच रहे कि पुलिस वाला आपके लिए दिल खोलेगा? आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? उसके ऊपर जो परमेश्वर है वो अपने दिल को खोलेगा, क्योंकि हमारे रास्तों को खोलने वाला और हमारे रास्तों को बंद करने वाला स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर है। तो अगर आप, पौलुस सिखा रहा है कि तू इन्हें सिखा कि ये बदनाम ना करे, झगड़ालू ना हो, कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ नम्रता से रहे। मतलब डिस्प्ले ह्यूमैनिटी, नम्रता से सबके साथ रहे। 5 सिद्धांतों को पौलुस यहाँ पर कलीसिया को सिखा रहा है। याद दिला इन लोगों को कि संसार में तो भी अविश्वासी हैं, कलीसिया के लोगों के बीच में तो भी अविश्वासी हैं, अपने परिवार जात वालों के बीच में तो भी अविश्वासी हैं, अपने खानदान से बाहर है तो भी अविश्वासी हैं, ये जब अपने काम काज में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में तो भी अविश्वासी हैं, ये सरकार के नियम कानून में जब एक नागरिक की तरह रहते हैं तो भी ये विश्वासी है। पौलुस कहता है हे तीतुस, जा और जाके कलीसिया के लोगों को याद दिला कि एक आदर्श कलीसिया के नाय बन जाए, सबमिसिव रहे, अधीन रहना सीखे, मदद करना सीखे, सरकारी मतलब जो जिस जगह रहते हैं वहां बढ़ोतरी के कामों में मन लगाए। कुछ लोग बहुत बड़े मसीह बनते हैं, प्रेयर हॉल तो साफ रखेंगे, कूड़ा बाहर डाल देंगे। क्या एक आदर्श नागरिक गंदगी फैलाएगा? मुझे और आपको देखकर लोग क्या परमेश्वर की महिमा करेंगे अगर हमारा ऐसा स्वभाव है? हमारी इच्छा से काम नहीं चलता तो हम रिश्वत देना शुरू करते हैं, उसके बाद पुलिस नहीं मानता तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पैसे लेकर भी तूने काम नहीं किया। अरे क्या हम एक आदर्श नागरिक हैं? क्या हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं? तो पौलुस कह रहे हैं तुम सिद्धांतों के अनुसार चलना सिखाओ, कलीसिया के लोगों को याद दिलाओ, क्योंकि इनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। ये भूल गए हैं कि किस
पर्पस से, किस मकसद से इन्हें यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि ये सबमिसिव रहे, मदद करे, समझदारी से बोले, ईमानदारी से व्यवहार करे और नम्रता अपने चाल चलन में दिखाएं। जिस राज्य में, जिस जगह है, वहां की भलाई का सोचे। अपनी मनमर्जी हम लोग नहीं चला सकते। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, हम अपनी बात रख सकते हैं, पर अपने व्यवहार की मिठास को हम कम नहीं कर सकते। अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आ रही, हम चुप हो सकते हैं, पर हम तर्क वितर्क करके विरोध नहीं कर सकते। हमें इस बात को याद रखना जरूरी है कि अहिंसा विश्वासियों के लिए विश्वासियों का एक चिन्ह है। हिंसा से वो लोग बात नहीं करेंगे। पौलुस याद दिला रहा है कि पौलुस तीतुस से कहता है कि जा और इन लोगों को याद दिला कि ये इस प्रकार का व्यवहार अगर नहीं रखेंगे तो कैसे लोग इन्हें विश्वासी समझेंगे। प्रभु जानता है हमें सरकार दबाएगी। प्रभु जानता है अन्य जाति के हाकिम हम पे प्रभुता करेंगे। प्रभु जानता है कि वो लोग हमारे साथ कठोर व्यवहार करेंगे, लेकिन प्रभु हमें आश्वासन देता है कि तुम फिर भी ईमानदार रहना, तुम अपने आप पे काबू रखना, तुम ये प्रकट करना कि तुम मेरे हो, मेरे जैसा व्यवहार करना। और जब तुम ये प्रकट करना तो याद रखना, ये जो तुम्हें दबा रहे हैं ये सब मेरे कंट्रोल में है। सही समय पर मैं तुम्हें उठाऊंगा। इसीलिए पहली चीज जो पौलुस याद दिलाने के लिए कहता है वो है सिद्धांतों को तू इन्हें याद दिला। हम कैसा करेंगे, हम कैसे व्यवहार करेंगे अगर हमारी सरकार हमें दबाती है, पुलिस वाला आकर हमें धमकाता है? पहली बात हम ध्यान रखें कि हम ऐसी गिरावट में, ऐसी किसी गलती में पड़े ही ना। हम ध्यान रखें कि हम पे इस तरह के इल्जाम लगाए जाए ना, और अगर पड़ गए हम प्रभु से माफी मांगे। हम ऐसे गंदगी के सामने झुके ना, और हम ऐसा कोई काम ना करें जो हमारे परमेश्वर को भाता नहीं गए। उसके बाद पौलुस कहता है कि तुम अपने पिछले जीवन को याद रखो। अगर तुम्हें अब मसीही चाल चलन संसार में प्रकट करना है, प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को याद रखो। दूसरी बात 3 से लेकर 7 वचन तक बताता है तुम अपने पिछले जीवन को याद रखो। इसीलिए पौलुस कहता है क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा ना मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए, विभिन्न अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे, बैर भाव, डाह करने वाले और जीवन डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे, ग्रेट थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। हमको समझ में आना चाहिए, आज हमको प्रभु ने चुन लिया, आज प्रभु ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया, उसकी बहुत बड़ी दया है। हम हमेशा से ऐसे नहीं थे। हम कैसे थे? हम डाह करने वाले, सुखविलास में पड़े हुए, बैर भाव रखने वाले, घृणित काम करने वाले, टेढ़े मेढ़े लोग थे। जैसे ही हम भूल जाते हैं ना भाइयों बहनों कि हम पहले क्या थे, हमारा कंट्रोल हम पे से खत्म हो जाता है, हम घमंडी बन जाते हैं। हमको लगता है ये जो अनुग्रह हुआ है, ये अनुग्रह मेरे स्वभाव के कारण हुआ है। हमको अपना पिछला टाइम याद रखना बहुत जरूरी है। मैंने एक कहानी बार बार आपको बताई, एक बार फिर से बताऊंगी। एक बार एक राजा था। उस राजा ने उस राज्य के एक भिखारी को, उसके अंदर कुछ काबिलियत देखी और उसको किसी ओहदे पर रख दिया। और वो भिखारी राजा के बहुत सारे कामों को देखता था, बहुत सारी चीजों को देखता था। जो राजा के कर्मचारी थे वो इससे चिढ़ने लग गए कि ये भिखारी आज आकर हम पे राज कर रहा है। उस भिखारी को इसलिए रखा था क्योंकि भिखारी एक ईमानदार जन था। वो लोग हमेशा मौका ढूंढते थे कि किसी भी तरह इसको राजा को फुसलाए, बहलाए और राजा को इसके खिलाफ हम बहका दे, ताकि राजा इसको हटा दे और हमारी गद्दी फिर से स्थिर हो जाए। वो लोग बहुत कूटते थे, बहुत किलसते थे। ये उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करता था, लेकिन वो इसके व्यवहार से खुश नहीं थे। वो लोग कुछ ना कुछ दांव ढूंढ रहे थे कि राजा के नजरों में इसको गिराए। हमने बहुत बार इस कहानी को सुना है। उनको एक रास्ता मिल गया, वो लोग उसके ऊपर नजर रखने लगे और देखा ये रोज रात को अपने महल से निकलकर अपनी पुरानी झोपड़ी में जाता है, आधा घंटा 1 घंटा झोपड़ी में बिताता है और आ जाता है। रोज ये नजर रखने लगे। इन लोगों ने झोपड़ी की दीवार से देखने की कोशिश करी, पर अंदर वो क्या करता है दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एक चीज दिखी कि वो कोई संदूक खोलता है। तब इन्होंने राजा को बोला, राजा जिस भिखारी को तूने खजांची बना दिया है वो भिखारी तेरे महल को लूट रहा है। राजा को यकीन नहीं हुआ क्योंकि इस भिखारी को बड़ा टेस्ट करके राजा ने रखा था। राजा कुछ दिन ये बात सुनते रहा। उसके बाद राजा ने बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा यकीन नहीं करूंगा। एक दिन उन्होंने राजा को जगा कर रखा
ये भिखारी महल से निकला जब सब सो गए और अपने झोपड़ी की ओर जा रहा था। जब ये जा रहा था तो उन्होंने कहा, राजा जी देखो, ये अपनी झोपड़ी में जा रहा है। राजा भागते भागते इनके साथ गया, पीछा करते हुए। इसने झोपड़ी के दरवाजे को बंद कर लिया। राजा ने देखा संदूक खुलने की आवाज आई, संदूक खुलता हुआ दिखाई दिया। राजा ने दरवाजे पे दस्तक दी सेना के साथ। दरवाजा खुला। राजा ने बोला, मैंने तुम पे इतना यकीन किया और तुम मुझे लूट रहे हो। उसने कहा, नहीं महाराज, मैं ईमानदार था और मेरी ईमानदारी मेरे साथ। तो तुम यहाँ आकर रोज संदूक में क्या रखते हो? उसने कहा, राजा आप आइए, आप खुद देख लीजिए। राजा ने देखा तो संदूक में से वो एक फटे पुराने कपड़े निकालकर ऊपर रखा हुआ था, संदूक पूरा खाली। राजा ने बोला, ये क्या है? चोरी का माल का है? उसने कहा, सरकार मैं कोई चोरी नहीं करता, मैं रोज रात अपने कुटिया में, अपने झोपड़ी में इसलिए आता हूँ और इस कपड़ों को पहनता हूँ, अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैं एक भिखारी हूँ। मुझ पर बहुत बड़ी दया हुई कि आपने मुझे सरकारी महल का खजांची बना दिया, राजमहल का खजांची बना दिया। मैं घमंड में ना आ जाऊं, इसलिए मैं अपने पिछले जीवन को रोज रात को खुद को याद दिलाता हूँ। मैं बहक ना जाऊं, निरंकुश ना हो जाऊं, इसलिए मैं अपने आप को रोज याद दिलाता हूँ कि मेरी शुरुआत, मेरी असलियत यही है। पौलुस कहता है, तुम याद रखो तुम्हारा पिछला जीवन कैसा था। तुम बुराई में, बैरभाव में, गंदगी में, टेढ़े विचारों में, पाप में पूरी तरह लिप्त थे। क्योंकि जब हम ये भूल जाते हैं कि हमारा पिछला जीवन कैसा था, तो हम लोग निरंकुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं, आज मैं पैसे वाली हो गई हूँ या पैसे वाला हो गया हूँ, आज मैं गाड़ी चलाने लग गई, आज मेरी व्यवस्था, मेरे घर की व्यवस्था ठीक हो गई है, मेरी जिंदगी में भरपूरी है। हम इसके लायक नहीं थे। ये जो भरपूरी है वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। पौलुस कहता है कि तू याद दिला इनको कि इनका पिछला जीवन कैसा था, ताकि ये लोगों के सामने नम्रता से जाकर बता सके कि जो आज हमारे जीवन में है वो इस कारण है क्योंकि परमेश्वर की बड़ी दया और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हम पर हुआ। अगर हम खुद को याद दिलाते रहेंगे कि हमारा पिछला जीवन कैसा था, तो हम लालच से, हम घमंड से, हम फ्रॉड से, हम जलन से, हम पॉलिटिक्स से बच जाएंगे। अगर हम अपने आप को याद दिलाते रहेंगे कि हमारा पिछला जीवन क्या है, तो परमेश्वर की आत्मा को हम काम करने देंगे। नहीं है तो हम सोचेंगे, जरूरत क्या है, मैं तो खुद बहुत बड़ा हो गया हूं। हम कुछ नहीं थे, उसने दया की, उसकी आत्मा ने हमारे जीवन पे प्रभाव डाला। साफ साफ 3 से 7 वचन बताता है, उसकी आत्मा ने प्रभाव डाला। 4था वचन कहता है, जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। उसकी कृपा प्रकट हुई, इसलिए उसने हमें बचाया। अब जब उसने हमें बचाया तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारा बचाया जाना उसके लिए जीता जागता गवाह बन जाए। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना बाइबल में है। 5वां सुसमाचार मेरा और आपका जीवन है। क्या हम लोग सच में बचाए गए हैं? मैं जब सुबह भी इस वचन को तैयार कर रही थी और ये 3रा वचन पढ़ रही थी, तो मैं सोच रही थी, पौलुस कहता है आत्मा के द्वारा बचाए गए। पहले तुम में बैर था, पहले तुम घृणित काम करते थे, पहले तुम ऊंची नीची बात करते थे, जलन करते थे। अब तुम बचाए गए, मतलब तुम नए हो गए। और यहीं पर मैं रुक गई और मैं सोच रही थी कि क्या हम सच में ट्रांसफॉर्म्ड हो गए? क्या हमने गुस्सा नहीं है? क्या हमने जलन नहीं? क्या छोटी छोटी बातों को अभी भी हम बड़ा नहीं बनाते? क्या हम अभी बदनाम नहीं करते? क्या अभी हम झूठी साक्षी नहीं देते? क्या अब हम व्यभिचार में नहीं है? क्या हम कुड़कुड़ाते नहीं है? क्या गुस्सा, नफरत हमारे अंदर नहीं है? जलन नहीं है? और अगर है तो क्या हम बचाए गए? मुझे लगता है तब पौलुस हमसे कहेगा, पिछला जीवन छोड़, तू अब कहाँ है ये देख ले। सच में तू बचाया गया है, नहीं बचाया गया है? हमने पतरस की पत्री में पढ़ा था, 1 पतरस 1 अध्याय में, नए जन्म के अनुसार व्यवहार करो, उदार पाए हुए जन के अनुसार व्यवहार करो। क्या हमने सच में उद्धार पा लिया? हमारा चाल चलन दिखाता है क्या कि हम अलग से हैं, हम उद्धार पाए हुए हैं? हमारी ओल्ड पॉलिटिक्स, हमारा ओल्ड लाइफस्टाइल, हमारे दिमाग का वो कचरा, हमारी अभक्ति, हमारा टेढ़ा स्वभाव, हमारी जुबान का टेढ़ापन, कड़वाहट, वो तीखापन क्या चला गया? दूसरों से खुद को बेहतर समझने वाला वो नेचर क्या चला गया? छोटी छोटी बातों में कुड़कुड़ाने वाला नेचर क्या वो चला गया? अपनी मर्जी ना चली तो सब कुछ तहस नहस करने वाला नेचर क्या चला गया? दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना, दूसरों की लाइफ में अपनी नाक अटकाना,
क्या वो नेचर चला गया? दूसरों को देखकर जलना, क्या वो नेचर चला गया? और अगर नहीं गया, हम बदल गए, हम क्यों कहते हैं मैंने यीशु को जान लिया? अब भी यहाँ बैठकर हम अपने घर की, अपने परिवार के, अपने माता पिता की, पति की बुराई करते हैं। अब भी बेईमानी करते वक्त हमारी आत्मा नहीं कांपती, हमारे हाथ नहीं कांपते। अब भी हम अगर 10 दिन 15 दिन संगति में नहीं गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोलते हम घर पे कर रहे हैं ना, हम शैतान के बहकावे में बैठे हुए हैं। हम वचन ना सुने, प्रार्थना में समय ना बिताए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हम बचाए गए हैं? हमने प्रभु को नौकरी दे रखी है, सुबह कुछ ड्यूटी दे देते हैं, प्रार्थना के नाम पे प्रभु ये कर देना, वो कर देना। रात को हिसाब मांगते हैं, प्रभु तू ध्यान दे देना, मैंने तुझसे ये मांगा था, अब रात को भी संभाल लेना। प्रभु को हमने अपना नौकर बना दिया या मालिक बना दिया है। पौलुस कहता तू इनको याद दिला, इनका पिछला जीवन क्या था। मैं कहती हूँ पौलुस कहता है कि याद दिला कि क्या आज तुम बदल गए हो? आर यू रियली ट्रांसफॉर्म्ड? हमें बहुत शिकायत होती है कि दीदी मेरा परिवार नहीं बदल रहा, मेरा पति नहीं बदल रहा, मेरे पड़ोसी बहुत कठोर है, मेरी टीचर मेरे साथ बहुत कठोर है, मेरा बॉस मेरे साथ बहुत कठोर है, मेरा काम नहीं लग रहा, मेरे लिए रास्ता नहीं खुल रहा। मैं आपसे पूछती हूँ, प्रभु के वचन में क्या हम बदल गए हैं? हम अगर उद्धार नहीं पाए तो हमारे जीवन में नयापन कहां से प्रकट होगा? बना पौलुस कहता है जब तू अन्य जातियों के बीच में तो तू देख क्या तेरा व्यवहार एक जीती जागती गवाही है। आर यू प्रीचिंग? इज योर लाइफ प्रीचिंग टू पीपल? क्या हमारा जीवन लोगों को प्रचार कर रहा है? हमारा जीवन देखकर लोग बोलते कुछ भी बनना, मसीह मत बनना। पौलुस कहता है इनको याद दिला कि इनके जीवन में जो कुछ है वो प्रभु की दया के कारण है। हमको बदलना बहुत जरूरी है। नए जन्म में बच्चे की नाई पिछला जीवन, पिछला कैरेक्टर, पिछला चाल चलन छोड़कर मसीह के अनुसार चलना बहुत जरूरी है। गलातियों 3:27 कहता है जिसने बपतिस्मा लिया मसीह में, उसने मसीह को पहन लिया। क्या लोगों को आपके बोलने, आपके चलने, आपके उठने, आपके बैठने, आपके सोचने, आपके रवैये, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के आपके तरीकों से मसीह दिखाई देता है? आपके खाने से, आपके पीने से, आपके कमाने से, आपके जोड़ने से, आपके रखने से मसीह दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता तो क्या हम बदल गए? पौलुस कहता है इनको याद दिलाए। लोग की याददाश्त बहुत छोटी है। ये जो बचाए गए हैं इसके लिए इन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। प्रभु की बहुत बड़ी दया है जो इन पे प्रकट हुई है। पौलुस कहता है इनको याद दिला इनको कैसे जीना, इनको याद दिला ये कैसे थे, और इनको याद दिला कि अगर ये सच में रहना चाहते हैं जैसा प्रभु चाहता है तो ये अपने जीवन की प्राथमिकताओं को सेट करें। 8वां वचन, भले कामों में मन लगाएं। ये धर्मी अपने कामों से नहीं बने, यीशु के लहू से बने। प्रभु ने बड़ी कीमत दी है। इनको याद दिला ये कहां से कहां पहुंचने के लायक थे और ये कहां पहुंच गए। वो अनुग्रह जिसके हम योग्य नहीं थे, जिसकी चर्चा हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। पौलुस कहता है इनको किस सिद्धांतों पर चलना है तीतुस तू इन्हें याद दिला। पौलुस कहता है इनको इनके पिछले जीवन की याद दिला कि ये क्या थे। तीतुस जा और कलीसिया को याद दिला कि इनके जीवन की प्राथमिकताएं क्या है। कुछ लोग सिर्फ खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग सिर्फ गाली देने के लिए मुंह खोलते हैं, कुछ लोग जब बोलते हैं दूसरों को दुख देने वाली बात ही बोलते हैं। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी बातचीत इतनी कोमल हो कि लोगों के दिल बदल जाए, लोगों के दिल छिद ना जाए, लोगों का दिल टूट ना जाए। कुछ लोग अपने कंट्रोल में सबको रखने के लिए निचोड़ कर रखते हैं। पौलुस कहते हैं अपनी प्रायोरिटीज को जानो, बदल जाओ। तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या है? पौलुस कहता है तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए इस वचन से भलाई के कामों को करने की। भलाई के काम क्या है? जो परमेश्वर के काम है। परमेश्वर का काम क्या है? जो परमेश्वर की महिमा के लिए किया जाता है। जब आप बोलते हैं तो क्या उस बात से परमेश्वर की महिमा हुई? जब आप सोचते हैं कि आपकी सोच से परमेश्वर की महिमा हुई? आप जैसे खाते हैं पीते हैं क्या प्रभु की महिमा हुई? आप जैसे पढ़ते हैं लिखते हैं क्या प्रभु की महिमा हुई? आप जैसा लोगों के साथ व्यवहार करते हैं क्या प्रभु की महिमा हुई?
तेरी जिंदगी का लक्ष्य ये हो। पौलुस कहता है इस वचन से तीतुस को कि लोगों को सिखा कि उनकी जिंदगी का एक ही मकसद है, भले कामों को करना, अर्थात प्रभु की महिमा करना, अर्थात लोगों की भलाई का, प्रोडक्टिव हो जाना, उत्पादक हो जाना, लोगों की बेहतरी का सोचना। जो लोगों की बेहतरी का सोचेगा वो एक ही काम करेगा, अपने सारे वरदानों को इस्तेमाल करेगा प्रभु की महिमा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। हम दिन में कितना काम दूसरों के लिए करते हैं? हमको अपनी तारीफ सुननी है, हमको खुद आगे बढ़ना है, हमको अपना उल्लू सीधा करना है, हमको अपने नाम को ऊंचा रखना है। और उस कहता है जा तीतुस, तू कलीसिया को याद दिला कि वो अपने काम काज में प्रोडक्टिव बने, जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके लिए फायदा का सोचे, अपने घर के लोगों के लिए फायदे का सोचे, अपने परमेश्वर के लिए फायदे का सोचे, जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के लिए फायदे का सोचे। और ये तब हो सकता है जब हम अधीन रहकर इस बात को जाने की कौन सा काम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। जो भी मेरे पिता की इज्जत को बट्टा लगाएगा, जो भी मेरे पिता की इज्जत को डाउन करेगा, नीचे करेगा, मैं ऐसे किसी काम में हाथ नहीं डालूंगा। हम अपने पिछले जीवन को याद करें। हम इस लायक नहीं थे कि हम बचाए जाते, पर उसने हमें बचाया। हम इस लायक नहीं थे कि कोई हमारी तरफ देखता, पर उसने अपने लहू को मेरे और आपके लिए दिया। हम इस लायक नहीं थे कि कोई हमारी खबर रखता, पर उसने रखी। पौलुस कहता है इनको याद दिला कि ये जिन सरकार के बीच में है, जिन लोगों के बीच में है, वहां इस बात को प्रकट करे कि ये एक आदर्श नागरिक है, एक आदर्श सिटीजन है। अपने तौर तरीके से, अपने रवैये से, अपने बातचीत से, अपने सोच विचार से, अपने उठने से, बैठने से, आदर देने से, मान सम्मान देने से, सिर्फ लोगों की भलाई के बारे में सोचने से, और अपने हर काम में मैं जो बोल रही हूँ प्रभु की महिमा होगी नहीं होगी, मैं जो कर रहा हूँ प्रभु की महिमा होगी नहीं होगी, इस बारे में सोचने से। हम कई बार याद भी नहीं रखते कि प्रभु की महिमा करके कोई चीज भी हमारे जीवन में है। हम खुद को मसीह तो कह लेते हैं, पर अभी तक हम मसीहियत प्रकट नहीं करते। आज पौलुस तीतुस की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 8 वचन तक एक ही बात सिखाना चाहता है। नो द प्रिंसिपल्स ऑफ योर लाइफ, रिमेंबर योर पास्ट एंड नो योर प्रायोरिटीज। जीवन के सिद्धांतों को तय कर लो, अपने पिछले जीवन को भूल जाना मत, और अपने जीवन की प्राथमिकताओं को सेट कर लो। और एक विश्वासी के जीवन की पहली और आखिरी एक ही प्राथमिकता होती है, मैं जो बोलूं, जो मैं करूं, जैसे मैं रहूं, जैसे मैं दिखूं, जैसा मैं पहनूं, जैसा मैं खाऊं, हर बात से मेरे पिता की महिमा हो, मेरे साथ उठने बैठने वालों को फायदा हो, आत्मिक फायदा, उनकी खुशी नहीं, उनकी भलाई का हम सोचेंगे। और अगर हम ये नहीं सोचते तो अभी तक हमने उधार नहीं पाया है, हम ढोंग कर रहे हैं। अभी भी वो गुस्सा, वो नफरत, वो टेढ़ापन, वो जलन, इधर उधर की बातें, विरोध की बातें, कुड़कुड़ाहट की बातें, अपने बड़ों के अधीन ना रहने की आदत हमारे अंदर है। हम ढोंगी है, पाखंडी, हमने प्रभु को जाना नहीं। इसलिए अजीजों, जब हम इस वचन को सुनते हैं तो हमारे लिए इस बात को समझना जरूरी है। तीतुस की पत्री है, पास्टोरियल एपिस्टल है, सुधार की पत्री है। मैंने आपसे कहा था पत्रस, तीतुस, हम इन पुस्तकों को पढ़ेंगे, तीमोथियुस, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे बदलाव को देख सकते हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस काम को करते हैं, पर मैं चाहती हूँ वचन को सुनने वालों, आप रात जब अपने बिस्तर पे जाते हैं तो देखिए कितने काम आपने प्रभु की महिमा के लिए किए। आज दिन भर में आपने जो बातें की, उनमें से कितनी बातों में से लोगों की भलाई हुई। लोग खुश हो ना हो, पर उनकी भलाई हो। आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में आपके चाल चलन से प्रभु के नाम की कितनी महिमा हो। लोग कहते हैं जहाँ मसीह लोग रहते हैं, असली मसीह, वहाँ क्राइम रेट कम हो जाता है। जहाँ असली मसीह रहते हैं वहाँ पढ़ाई लिखाई बढ़ जाती है, लोग सूझबूझ समझदार हो जाते हैं, प्रेमी बन जाते हैं। कि सच में आपके होने से ऐसा पड़ा है प्रभाव आपके आसपास, पड़ोस, घर परिवार में? आप खुद लड़ाकू विमान है। हम दूसरों को क्या सुधारेंगे? हम खुद जलन में पड़े, हम दूसरों को क्या शांति देंगे? हमें खुद नहीं पता हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम प्रभु की महिमा का कहाँ से सोचेंगे? इसीलिए पौलुस कहता है लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है। ऐसा नहीं कि कलीसिया के लोगों को प्रभु के वचनों का पता नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि वो भूल गए। पौलुस कहता है तीतुस, जा और इन्हें याद दिला the principles of their life, the past of their life
एंड द प्रायोरिटीज ऑफ देयर लाइफ। इनके जीवन के सिद्धांतों को, मूल्यों को जो इन्हें प्रकट करना है लोगों के बीच, अपने पिछली जिंदगी को जिसको याद करके रखना है ताकि घमंड में ना चढ़ जाए, और जीवन के प्राथमिकताओं को ताकि प्रभु की भलाई के अलावा और किसी काम में ये गिर ना जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम दूसरों को ना कहें, हम खुद को जवाब दें, हम ढोंग में अभी भी हमने प्रभु को नहीं जाना, या प्रभु को जान जाए। हम जिस देश में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, वहां लोग मेरे और आपकी जब चर्चा करें तो कहे कि ये कुछ अलग इंसान है, इसका तरीका अलग है। नियम कानून को मानकर आप अगर ट्रिपलिंग मारकर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं, जो आपको मसीह जानता है वो निंदा करेगा या नहीं करेगा? हम सोचते क्या, रेड लाइट जब आप तोड़ते हैं, जो आपको मसीह जानता है वो निंदा करेगा नहीं करेगा? आप रिश्वत देते हैं, टेढ़े मेढ़े काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत भरे पोस्ट यहाँ वहां बेचते हैं, जो आपको मसीह जानता है वो प्रभु के नाम की निंदा करेगा या नहीं करेगा? पौलुस कहता है भले कामों में मन लगाए, कलीसिया को तू तीतुस याद दिला, क्योंकि इसी काम के लिए हम बनाए गए। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं इस दिन, इस समय के लिए। प्रभु धन्यवाद के साथ मांगते हैं तेरी महिमा, तेरी दया हम पर प्रकट होती रहे प्रभु। और जब इन वचनों को हम सुनते सीखते हैं तो प्रभु मैं मांगती हूँ पिता कि हम सही सिद्धांतों पर, खरे सिद्धांतों पर अपने जीवन को आधारित रखे प्रभु। हम अपने पिछले जीवन को बोले ना, हम इस लायक नहीं थे प्रभु, तेरी दया हुई कि हम बच गए प्रभु, और हम जाने कि हम इसलिए बच गए कि तेरे भले कामों को प्रकट करें। तो मुझे बदल प्रभु और मुझसे बातचीत कर, ताकि नए जन्म के जैसा व्यवहार मैं करने पाऊं। मेरे चाल चलन से तेरे नाम की महिमा होने पाए। जिस शहर में हूं प्रभु वो शहर और नगर बदल जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।